दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सर्विस योगा क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10 के बच्चों के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है। तो निम्न में से कौन सा सही नहीं है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है दोस्तों। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ठीक, अनंत, बी वाला क्वेश्चन आपका आंसर एकदम राइट होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन एक से क्या होता है, एक से कम होता है, एक से अधिक होता है, अनंत। इसमें से आंसर जो है वो है एक होता है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन एक होता है। ठीक, ए वाला आपका आंसर एकदम राइट होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा वाला क्वेश्चन हमारा जो 4 वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्या पूछा है। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब कैसा बने, सीधा बने, किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने, तो वह दर्पण होगा। ठीक, तो वह दर्पण कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा भैया। ठीक, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या दिखा रहा है। पांचवा क्वेश्चन दिखा रहा है कि अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है। कहाँ पर बनता है, वक्रता केंद्र पर बनता है। ठीक, जैसे कि अवतल दर्पण के फोकस पर रखी, जैसे यफ है, यफ पर कोई रखी हुई वस्तु जो है प्रतिबिंब बनता है तो वह केंद्र पर बनता है, हमेशा केंद्र पर बनता है जब फोकस पर रखा रहेगा। ठीक, वस्तु जो है जब फोकस पर रहेगा तो वह केंद्र पर ही बनेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। छठवां क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन आ गया है। दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र होगा। हर साल आता है दोस्तों, ऐसे ऐसे सरल क्वेश्चन हर साल आते हैं। तो इसका जो ए वाला ऑप्शन है वो वाला ठीक है। ठीक, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। तो वहाँ पर लिखा हुआ है 1/f, ठीक, इक्वल 1/u प्लस 1/v, ये वाला रहेगा। ठीक, वहाँ पर वा लिखवा उठा है तो उसको आप ध्यान न दीजिएगा, लेकिन 1/v है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। सातवां क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है। सातवां क्वेश्चन बता रहा है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा व बिंब यानी बिंब से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। ठीक, तो चलिए देखिए क्या आपको क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए। किसी बिंब का अवतल दर्पण, ठीक, अवतल दर्पण कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण द्वारा अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया, बिंब की स्थिति यानी कि वस्तु की जो स्थिति कहाँ होनी चाहिए। ठीक, तो इसका जो आंसर है दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच होनी चाहिए। ठीक, दर्पण के ध्रुव यानी कि जो दर्पण होता है, कौन सा दर्पण लिया, अवतल दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण लिया हुआ है तो वह जो वस्तु होगा वो कहाँ होगा, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आठवां क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन को एकदम डिटेल में समझते हुए चलेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक, किसी 10 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो वस्तु का प्रतिबिंब देखिए नीचे ऑप्शन दिया हुआ है तो कहाँ पर रहेगा। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण की वक्रता केंद्र पर बनेगा। ठीक, दर्पण की वक्रता केंद्र पर बनेगा। इसमें डी वाला ऑप्शन जो है वो ठीक है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन देखिए कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, इसकी फोकस दूरी होगी। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, जो होता है यफ इक्वल होता है r/2। ठीक, यफ इक्वल होता है r/2। ये वाला आपको फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। जैसे कि यहाँ पर जब देखिए त्रिज्या r दिया हुआ है और फोकस दूरी पूछ रहा है, तो r के स्थान पर हम 20 रख देंगे, 20/2 कर देंगे, या फिर इक्वल कितना आ जाएगा 10। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अवतल दर्पण के लिए 10 दे रहा है ना, तो इसका जो सही आंसर होगा -10 सेमी। देखिए अवतल दर्पण में हमेशा माइनस होगा, आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो बनाकर, लेकिन देखिए दोस्तों अभी उतना टाइम नहीं, आप पढ़े होंगे। देखिए अवतल दर्पण जो होता है एक एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है। ठीक, तो एक जो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर प्लस प्लस चलता है इस तरफ माइनस माइनस चलता है। तो जो अवतल दर्पण की जो वस्तु बनेगा इस साइड बनेगा, बाएं साइड की बनेगा, तो माइनस ही आएगा। ठीक, तो आप इस पर यदि डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 10वां क्वेश्चन हमारा देखिए क्या देख रहा है स्क्रीन पर। देखिए 10वां क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यहाँ पर दर्पण की बात किया हुआ है, 30 सेमी है, इसकी फोकस दूरी होगी। अभी वहाँ पर फार्मूला यह बराबर क्या लगाए थे, r/2। तो यहाँ पर देखिए त्रिज्या दिया हुआ है 30 सेमी दिया हुआ है, 30/2 यानी f। ठीक, 30/2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या पूछा हुआ है, त्रिज्या 30 सेमी है तो फोकस दूरी पूछा, यफ पूछा हुआ है। ठीक, तो यफ कितना आ जाएगा दोस्तों, यफ ये आ जाएगा हमारा, चलिए बताइए यफ कितना आएगा हमारा, यफ आ जाएगा 15 सेमी, 15 दूनी 30, यहाँ से 2 काट देंगे 15 आ जाएगा। ठीक, तो चलिए इसका जो 15 सेमी है राइट। ठीक, चलिए 11वां क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर।
उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या 32 सेमी होगी, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी त्रिज्या 32 सेमी होगी। ग्राम वाला बहुत ही मस्त होगा। तो देखिए इसका 16 सेमी होगी। आर देखिए, आर यहाँ पर 32 दिया हुआ है ना, 32 सेमी है। ठीक, ये 32 सेमी नहीं यार, इसमें कुछ मिस्टेक हुआ है। ये 32 16 दूनी जी हाँ, 16 दूनी 32 होता है, 16 गुणे 2 कर दे तो 32 हो। ठीक है। तो इसका जो 16 सेमी आंसर होगा, देखिए यहाँ त्रिज्या दिया हुआ, फोकस दूरी पूछा हुआ, तो यह बराबर होता है R/2। ठीक, तो R 32/2 कर देंगे, 16 आ जाएगा, ये राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्राह्मण क्वेश्चन क्या देखिए कह रहा है इसमें, वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। वक्रता त्रिज्या का क्या मात्रक होता है? मीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, मिलीमीटर भी होता है। तो इनमें से सभी होगा। ठीक, इनमें से सभी। एक क्वेश्चन यूपी बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है ये इनमें से सभी वाला, तो अधिकतर इन्हीं चैप्टरों में से लिया जाता है। ठीक, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 13वां क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? तो समतल दर्पण का, या उत्तल दर्पण का, या उत्तल दर्पण का, या उत्तल लेंस का दृष्टि क्षेत्र पूछा। देखिए दोस्तों, दृष्टि क्षेत्र यानी कि देखने की जो एरिया होती है सबसे अधिक किसकी होती है? तो दर्पण की होती है। कौन सी दर्पण की होती है? उत्तल दर्पण की होती है। ठीक, इसका आंसर जो होगा उत्तल दर्पण होगा। ठीक, 13वां क्वेश्चन हो गया। अब 14वां क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए क्या पूछा हुआ है, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्राकृतिक है। उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्राकृतिक है, उत्तल दर्पण है, उसकी प्रतिबिंब की जो प्राकृतिक होती है क्या होती है? तो इसका होती है आभासी व सीधा। आभासी व सीधा, बी वाला इज राइट। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए 14 क्वेश्चन हो गया, अब 15 क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक, 15 क्वेश्चन क्या हमारा यहाँ पर पूछा हुआ है, इस पर हम विशेष ध्यान देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या पूछा हुआ है, यहाँ पर पूछा हुआ है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी, अभी बताया दोस्तों, वही F = R/2 वाला, यही फार्मूला आप याद कर लीजिए। ये वाला हर साल बहुविकल्पीय क्वेश्चन, हर साल इससे क्वेश्चन एक तो फिक्स है बनेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा 10 सेमी है। इसकी क्या फोकस दूरी 10 सेमी है, F = 10 सेमी दिया हुआ है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा 20 सेमी। F बराबर देखिए दोस्तों कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। R का मान पूछा हो तो R = 2F हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। हमारा 15वां क्वेश्चन हो गया। 16वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दर्पण के परावर्तन तल के मध्य बिंब का दर्पण का कहते हैं। ये दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हुआ क्वेश्चन में। ठीक, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक कुछ हुआ तो चलिए हम सही कर देते हैं। दर्पण के परावर्तन तल के मध्य बिंब को दर्पण का कहते हैं। अच्छा, बिंब को दर्पण का कहते हैं। बिंब को, जो बिंब मतलब समझ, बिंदु जो है, बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं? तो बिंदु को जो दर्पण का कहते हैं वो ध्रुव कहते हैं। ठीक, ध्रुव कहते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपका आंसर ठीक होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 17वां क्वेश्चन देखिए, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन बोर्ड पर, स्क्रीन पर तो दिख ही रहेगा। आप मोबाइल में आज वीडियो देख रहे हैं या लैपटॉप में भी देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अपनी तैयारी करना है शानदार। ठीक, वायु के सापेक्ष ठीक, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। अधिकतम कितना होता है? अधिकतम कितना होता नहीं, देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को समझिए। वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, किस में होता है? जल में होता है, हीरा में होता है, कांच में होता है, तारपीन का तेल। तो जल में होता है माध्यम यानी रास्ता, किस में सबसे अधिक रास्ता होता है? तो जल में होता है, हीरा में होता है, या कांच में होता है, या तारपीन के तेल में होता है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो होता है हीरा। हीरा में सबसे अधिक माध्यम होता है, क्योंकि दोस्तों कहते नहीं कि हीरा जितना क्या होता है, हीरा जितना करता है उतनी ही चमक भरता है, ऐसे कुछ है। ठीक, तो हीरे में जो होता है, जब देखिए आप मोती देखे होंगे, मोती कितना चमकता है, उसमें कितने कोण होते हैं, वहाँ से समझ लीजिए हीरे में जितने कोण होंगे वो उतना ही अधिक चमकेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि हीरा में अधिक माध्यम होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या हमारा देखिए बताया हुआ है, कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, दर्पण है, वह कौन सा दर्पण है? वह कौन सा दर्पण यही हमें बता रहा है। यह देखिए कोई दर्पण है, ठीक, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, सदैव सीधा बनता है, तो समतल या उत्तल। ठीक, या तो असमतल होगा अथवा उत्तल होगा। ठीक, यही दो हो सकते हैं। ठीक, हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। यदि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो आवर्तन या अपवर्तन कोण होगा। अपवर्तन कोण कितना होगा? अपवर्तन कोण 0 अंश होगा। यदि दो माध्यम के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण एक देखा ऐसे रहेगा, यहाँ से लंबवत आएगा। दो माध्यमों की
सीमा, दो माध्यमों की सीमा होगी तो इसका जो कोण बनेगा वो 0 अंश बनेगा। ठीक, तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 20वां क्वेश्चन, जो कि लास्ट हमारा क्वेश्चन होगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो जो है जल भी आता है यूज में, कांच भी आता है, प्लास्टिक भी आता है, लेकिन मिट्टी नहीं आता है। डी वाला आपका जो होता है ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा लगभग 7 सेट में एक न एक सेट में वाला क्वेश्चन तो पक्का है। यदि आप में भी आ सकता है तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यदि आप इंटरेस्ट रखते हैं इन सभी चीज़ों में तो आप इस आंसर को ज़रूर लगा कर आएंगे। ठीक है, धन्यवाद, वेलकम। आपको यह वीडियो देखने के लिए बहुत ढेर सारा आभार, थैंक यू। आप सभी लोगों को अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।